अब हम यदि मध्य प्रदेश के पूरे पावर सेक्टर की बात करें, हम पूरे पावर सेक्टर के सभी वर्गों की बात करें जिसको कि यूनाइटेड फोरम लेके चलता है, तो आज की डेट में सबसे बड़ा वर्ग है आउटसोर्स का वर्ग। यदि आप लोग आउटसोर्स के कारण ही पूरी विद्युत व्यवस्था मध्य प्रदेश की चल रही है, ये सब लोग मानते हो, लेकिन सबसे ज्यादा शोषित वर्ग भी वही है। उसकी सैलरी 8 से 10,000 रुपए है और सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, सबको पता होगा। और वही शोषित है, उसी के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसी के वही सबसे ज्यादा काम करता है। और मजबूरी, जो फील्ड में इंजीनियर है उनकी भी मजबूरी है कि उन्हीं से उनको काम लेना है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारे लाइन स्टाफ रेगुलर है वो 55 के ऊपर पहुंच गए हैं सब, और वो फील्ड में काम करने की स्थिति में नहीं है। और ये जो भी आउटसोर्स के लोगों से हम कार्य करवाते हैं, उसी को खंभे पे चढ़ाते हैं, जबकि उसके लिए वो अथराइज भी नहीं है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब फिर उसको रफा दफा करने के लिए जैसे तैसे कुछ भी कार्रवाई जो जेईओ, एईओ, डीईओ ऐसी जो भी रहते हैं वो करते हैं। तो सरकार ही हमारे जो युवा एम्प्लॉय है, युवा मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के युवा शक्ति है, उसका शोषण कर रही है। इस शोषण को रोकने के लिए यदि वो आउटसोर्स के लोग, उन लोगों ने भी आंदोलन किए हैं, अलग से भी किए हैं कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी उतना प्रभावी ढंग से अपना आंदोलन नहीं कर पाए हैं और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। तो हम यदि पेंशनर्स और रेगुलर और आउटसोर्स कर्मचारी, कंपनी कैडर के कर्मचारी सब मिलके यदि हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारा कहना है कि 2 दिन के अंदर ही सभी वर्गों की मांगों को हम मनवा सकते हैं। लेकिन उसमें विडंबना ये आती है कि जो आज की डेट में आउटसोर्स के सब जगह उनके नेता पैदा हो गए सब जगह, तो वो कहीं ना कहीं उन सभी को कहते हैं कि वो यूनाइटेड फोरम या यूनाइटेड फोरम कोई भी प्रोग्राम देता है तो वो उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन मिला हमारा जहां तक अनुभव है, आज की डेट में यूनाइटेड फोरम ने जो भी प्रोग्राम दिए हैं उसमें सक्सेस तो हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं है। हम 7th पे कमीशन की यदि बात करें तो 7th पे कमीशन में भी हम सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन उसमें एक वर्ग था जो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को ये कह के आया था कि हम उसमें शामिल नहीं है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये उनको पता होगा, हम नाम नहीं लेना चाहते। तो बात वो है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इन घटनाओं से शासन प्रशासन को हमारी बातों को न सुनने का एक बहाना प्राप्त हो जाता है कि ये सभी लोग इकट्ठे नहीं है, इसलिए इनकी बातों को नहीं सुनना है। अब आज यदि हम देखें, डीए की बात करें या डीआर की बात करें, तो परसों 14 तारीख को मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, आप सबको पता होगा, और मंत्रिमंडल की मीटिंग हो जाती है और उसमें कहा जाता है कि वो डीए का ऑर्डर, डीए का तो प्रकरण उसमें गया ही नहीं। 15 तारीख को जो वल्लभ भवन के कर्मचारी है वो बाहर 1 बजे जैसे ही खड़े होके नारेबाजी करते हैं और वो ऑर्डर डीए का 14 तारीख की डेट में निकल के 2 बजे 15 तारीख को आ जाता है। तो ये इसमें क्या दिखता है कि वो सरकार भी चाहती है कि जब तक आप हल्ला नहीं करोगे, जब तक आप रोड पे नहीं उतरोगे, जब तक हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो हमें ये मतलब दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें अपनी मांगों के लिए रोड पे उतरना ही होगा, और उसके लिए हमें नेतृत्व पे विश्वास करना ही होगा। नेतृत्व भी आप लोग देखें कि किस नेतृत्व के अंदर में हम काम कर सकते हैं, उसमें विश्वास बनाएं और उसमें अपनी मांगों को रखें। हम लगातार आउटसोर्स के कर्मचारियों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप इकट्ठे होकर यूनाइटेड फोरम के अंदर आए। अब बात उसकी आती है कि संगठन क्या है, संगठन मजबूत होगा तभी हम आपकी बातों को सरकार के
पक्ष सरकार के समक्ष अच्छी तरह से रख पाएंगे और उन बातों को जो हमें चाहिए है उनको हम मनवा पाएंगे। अब आज ये भी देखें आप, तो आप लोग देखते होंगे कि वो मोदी जी की गारंटी हर बात पे आती है ना, मोदी जी की गारंटी है ये बात। तो मोदी जी की गारंटी मोदी जी क्यों दे पाते हैं? क्योंकि वो सशक्त है, उनके साथ इतनी सीटें हैं, इतने विधायक हैं, इतने एमपी है, तो मोदी जी भी गारंटी देते। यूनाइटेड फोरम भी आपसे अनुरोध करता है कि यदि आप सब लोग एक होकर सशक्त हो जाए तो यूनाइटेड फोरम भी आपको गारंटी देता है कि हम सबकी मांगें मनवाने के लिए सक्षम होंगे। बस बात एक है कि हम आपसी जो थोड़ी बहुत विदेश होता रहता है संगठनों में, उसको दूर करके हम तो कहते हैं कि यदि यूनाइटेड फोरम के नेता तो किसी को स्वीकार नहीं होता है तो वो अपना खड़ा हो, यूनाइटेड फोरम उनको भी साथ देने के लिए हमेशा, लेकिन वो आगे आए। लेकिन हमने देखा है कि आगे कोई नहीं आता है। आज की डेट में भी जो हमने अभी अक्टूबर में आंदोलन किया था 3 संगठनों के लिए, उसमें कुछ संगठनों ने जाके कह दिया हम इसमें शामिल नहीं। आज की डेट में आप देखो यहाँ बोर्ड के अधिकारी जो अभी कार्यरत है वो बैठे हैं कि नहीं पता, लेकिन आज देखें आप फोर्थ फायर केस के जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, 1 साल हो गई लगभग, अगस्त सितंबर में दे दिया था, बोर्ड के एम्प्लॉय को आज तक नहीं मिला है। लेकिन कोई भी संगठन उस आवाज को आज की डेट में उठा नहीं रहा है, केवल यूनाइटेड फोरम ने उठाया है उसको।